दोस्तों अगर आप भी कोई सेकंड हैंड स्कूटी वगैरह परचेज करने की सोच रहे हैं या आपने परचेज कर ली है, तो ऐसे में आपने जो है कुछ बातों का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले जो इसकी डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटी वगैरह होती है उनको चेक कर लेना है, कहीं इस पर कोई लोन वगैरह तो नहीं है, तो ऐसे में वो सबसे पहले देखना जरूरी होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो मेरे पास स्कूटी आई हुई है और इसकी चेसिस देखिए यहाँ से जो है ये क्रैक हो रही है और यहाँ पर पहले वेल्डिंग भी हो रखी है, ठीक है। तो ऐसे में इस कस्टमर का कहना है कि ये जो है कुछ बबलिंग भी कर रही है और इसको जो है तकरीबन 2 महीने के आसपास जो है इनको परचेज किए हुए हो गया और ये जो है कुछ वाइट स्मोक भी दे रही थी। तो मैंने इसके इंजन के चलते इसको यहाँ से ओपन किया है। तो यहाँ पर जब मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी चेसिस यहाँ से जो है क्रैक है और जब मैं इसको आगे पीछे हिलाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ से जो है प्रॉपर वेल्डिंग नहीं हुई और यहाँ से ये टूट गई। तो ऐसे में देखिए, हालांकि ये काफ़ी पुरानी है और ये तकरीबन उस वक्त की एक्टिवा है, तकरीबन जब ये लॉन्च हुई थी, तकरीबन 2002 के आसपास का ये मॉडल है। तो यहाँ पर कस्टमर ने तो इसको अपने बजट के अनुसार परचेज किया है 5,500 रुपये में। तो कस्टमर ने तो इसको परचेज कर लिया है, लेकिन उसको नहीं पता था कि यहाँ पर देखिए ये इसकी चेसिस वगैरह वेल्डिंग है। तो हालांकि बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो यहाँ पर, मान लो चाहे मैं भी हूँ या कोई भी हो, अगर मान लो हम कोई सेकंड हैंड स्कूटी परचेज करते हैं तो ऐसे में जाहिर सी बात है हम उसकी सिर्फ आउटलुक देखते हैं या फिर इंजन की थोड़ी बहुत साउंड को पहचान लेते हैं कि इसका इंजन तकरीबन ठीक है। लेकिन ज़्यादातर कोई भी तकरीबन ऐसे जो कस्टमर होते हैं कभी इसकी सीट या डिग्गी वगैरह को ओपन करके नहीं देखते हैं, जिससे यहाँ पर उसको ये पता लग जाए कि इसके अंदर कुछ यहाँ पर वेल्डिंग वगैरह तो नहीं है या फिर टूटी हुई या फिर यहाँ से गली हुई, इसके फर्श को कभी नहीं चेक करते। तो यहाँ पर दोस्तों हमें जो है बहुत सारी बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सबसे पहले मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी सेकंड हैंड स्कूटी परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका पर्सनल मैकेनिक होता है उससे आपने उसको एक बार चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए। उसकी जब वो ट्राई मारेगा तो सबसे पहले वो ये चेक कर लेगा कि ये कोई एक्सीडेंटल वगैरह तो नहीं है, इसकी लाइन आउट तो नहीं है, और उसके बाद उस मैकेनिक का फर्ज बनता है या आप उसको कह दें कि आप इसकी डिग्गी वगैरह को ओपन करके देख ले, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पर ये कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसा हादसा किसी के भी साथ हो सकता है, चेसिस वगैरह टूटी हुई हो और वो वेल्डिंग हो रखी हो। तो ऐसे में इस कस्टमर ने जो है उस पहले वाले बंदे को बोला जिससे इसने इस स्कूटी को परचेज किया था, तो उसने बोला कि मैंने जो है इसको 6 महीने पहले परचेज किया था और इसको ज़्यादातर चलाया भी नहीं है और मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उसने तो अपना पल्ला झाड़ दिया। तो ऐसे में चलिए, ये तो काफ़ी पुरानी है, ये तो कस्टमर ने अपने बजट के अनुसार देखिए परचेज कर ली, तो ऐसे में तो 5,500 रुपये में आता ही किया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब मैंने इसके इंजन वगैरह को ओपन कर लिया है और यहाँ पर ये इसके अंदर हम रिंग पिस्टन डालेंगे। तो दोस्तों मेरा आपको इसमें मेन मकसद ये बताना है कि अगर आप कभी भी स्कूटी को परचेज करें तो उसके अंदर कुछ विशेष बातों का हमें जो है ध्यान रखना चाहिए, या आप कोई सेकंड हैंड बाइक परचेज करते हैं तो उसके लिए भी आपको जो है विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये चेसिस है इसको हमने यहाँ पर वेल्डिंग करवाना है। तो कैसे कराना है तो चलिए मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। तो चलिए पहले हम वेल्डिंग वाले भाई के पास चलते हैं। तो दोस्तों हम इसको जो है यहाँ पर लेकर आ गए हैं वेल्डिंग वाले भाई के पास। तो अभी जो है हमारे वेल्डिंग वाले भाई साहब यहाँ पर नहीं हैं, वो कुछ काम गए हैं। तो हमने दोस्तों यहाँ पर जो है इसके अंदर ये अच्छे से यहाँ पर दोबारा जो है पत्ती मोटी रख के ना यहाँ पर इसको वेल्डिंग कराना है। जैसे कभी आप मेरे को ये बोलें कि इसके अंदर आप ये चेसी नहीं डाल दो, भाई इतने की तो ये स्कूटी भी नहीं है जितने की आप इसके अंदर चेसी डलवा लोगे। तो यहाँ पर सिर्फ हमने इसके अंदर ये पत्ती रख के ना यहाँ पर इसको अच्छे से वेल्डिंग कर लेना है ताकि ये चलती रहे। तो भाई यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो है ना, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये जो स्कूटी है ना, ये इस भाई ने ना पुरानी ली है, ये तकरीबन 5,500 रुपये की ये इसने ली है। और ये जो है आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, ये तकरीबन जो है ना ये बहुत पुराना मॉडल है। मुझे लगता है जब ये शुरू में स्टार्ट हुई थी ना स्कूटी, उस वक्त ये आई थी एक्टिवा। तो यहाँ पर इसने तो चलिए इसको जो है ले लिया है, क्योंकि आपको पता है कि ये पुरानी है और अपने घरेलू काम के लिए इसने इसको ले लिया है। तो यहाँ पर उसने बोला कि ये जो है कुछ बबलिंग भी करती है, चलते वक्त ये थोड़ी हिलती ढुलती रहती है पीछे से। तो चलिए हम इसको सोचा, हमने इसके अंदर जो शॉकर होता है इसको रिपेयर करवा देंगे और बाकी इसकी थोड़ी बहुत ये लाइन चेक कर लेंगे। लेकिन जब इसको हमने ओपन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो है इसको यहाँ पर वेल्डिंग कराया गया है। तो यहाँ पर हमने जो है इसके इंजन को तो चले उतार ही लिया है, इसके अंदर हमने रिंग पिस्टन डाल लिए हैं। और यहाँ पर वेल्डिंग कराने से पहले आपने एक बात को और याद रखना है, यहाँ पर जो इसकी ये फ्यूल टैंक होती है इसको आपने उतार लेना है ताकि यहाँ पर कोई दुर्घटना न हो। तो अब चलिए दोस्तों, हम जब ये वेल्डिंग वाला आएगा यहाँ पर वेल्डिंग कराएंगे, उसके बाद देखते हैं भाई। तो यहाँ पर आपने याद रखना है, जब भी आप कोई पुरानी स्कूटी लें तो उसको एक बार ज़रूर चेक करें कि वहाँ से कुछ एक्सीडेंट वगैरह ना हो, टूटी फूटी ना हो। कभी आप दोस्तों बाद में ये देखें कि ये हमने क्या ले लिया। तो ऐसे में दोस्तों कई बार होता है। तो चलिए
अब वेल्डिंग वाले का थोड़ा इंतज़ार करते हैं, उसके बाद देखते हैं भाई। तो गाइस देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो है इसकी अच्छे से वेल्डिंग करवा दी है और इसके ऊपर पत्तियां वगैरह रख के इसको अच्छे से यहाँ पर मजबूत कर दिया है ताकि यहाँ पर ये दोबारा न टूटे। और इसके बाद हम यहाँ पर जो है ये जो ब्लैक स्प्रे आता है इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि यहाँ पर ये यहाँ से देखने में भद्दी न लगे। तो यहाँ पर हम जो है स्प्रे के द्वारा इसको यहाँ से ढक देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास कोई भी स्कूटी वगैरह आ जाती है या आप उसको सेकेंड हैंड परचेज करते हैं तो आपने उसके अंदर कुछ चीज़ों का यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर इसकी चेसिस वगैरह बैंड ना हो, टूटी हुई ना हो, और जो नीचे का फर्श होता है वो यहाँ से गला हुआ ना हो, और डॉक्यूमेंट्स में कोई यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। तो इन सब बातों का आपने विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, जब भी आप कोई स्कूटी को परचेज करें सेकंड हैंड तो आपने यहाँ पर ये नहीं देखना है कि वो 3-4 जो है साल चलती पुरानी है और वो अच्छी कंडीशन की है। हो सकता है जो कस्टमर बेचने वाला हो उसका यहाँ पर बेचने का कुछ और मकसद हो सकता है वो एक्सीडेंट हो, यहाँ से कुछ इसमें प्रॉब्लम हो, कागज़ की प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर इन सब बातों का आपने विशेष ध्यान रखना है। तो ऐसे में दोस्तों आप अपने जो है एक्सपर्ट मैकेनिक से सलाह लें और उसको दिखाएं कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। तो आप अपने मैकेनिक से एडवाइस लेकर तब उसको परचेज करें। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक छोटी ही इन्फॉर्मेशन थी जो आज मैंने आपको इस वीडियो में देना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। दोस्तों अगर आपका इस वीडियो के प्रति कोई ना कोई सवाल जवाब हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।